नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि 15 मार्च 2023 को ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत ही चमत्कारी घटना घटने वाली है। क्या आपको पता है कि 15 मार्च 2023 यानी कि सूर्य का मीन राशि में गोचर 15 मार्च जो 2023 की सुबह 6:23 पर होगा। यह गोचर कई लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आएगा। कुछ राशियों के लिए सूर्य का गोचर होना सकारात्मक साबित होगा, तो कुछ राशियों के लिए यह नकारात्मक परिणाम भी लेकर आ सकता है। बता दें, राशि चक्र की 12वीं राशि है मीन। यह एक जल तत्व की राशि है और देवगुरु बृहस्पति गुरु इसके स्वामी हैं। मीन राशि शांति, पवित्रता, अलगाव और एक सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर के स्थानों का प्रतिनिधित्व करती है। वहीं वैदिक ज्योतिष में सूर्य को सभी 9 ग्रहों के बीच राजा का दर्जा प्राप्त है और इसे आत्मा का कारक भी कहा जाता है। इसके अलावा सूर्य पिता, सरकार, राजा और उच्च अधिकारियों के हितैषी होते हैं। साथ ही यह जातक की गरिमा, स्वाभिमान, अहंकार और कैरियर का प्रतीक होते हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य हमारे समर्पण, सहन शक्ति, जीवन शक्ति, इच्छा शक्ति, मान सम्मान और नेतृत्व करने की क्षमता आदि को नियंत्रित करते हैं। वहीं अगर शरीर के अंगों की बात करें तो यह हमारे हृदय और हड्डियों को दर्शाते हैं। सूर्य के मीन राशि में गोचर का अर्थ है कि यह सूर्य के गोचर चक्र का आखिरी गोचर है। सूर्य मीन राशि में आते आते अपनी सारी नकारात्मकता और अहंकारी प्रवृत्ति को समाप्त कर देते हैं और पुनः ऊर्जावान हो जाते हैं। इसके बाद यह अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे और पुनः अपने गोचर चक्र की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, सूर्य का मीन राशि में गोचर के परिणाम स्वरूप लोगों के जीवन में विभिन्न बदलाव देखने को मिलेंगे। हालांकि सभी 12 राशियों के लिए गोचर के परिणाम कुंडली में सूर्य की स्थिति तथा जातक की दशा पर निर्भर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि सूर्य का मीन राशि में गोचर सभी राशियों के लिए कैसा साबित होगा। साथ ही सूर्य देव की कृपा पाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए ताकि हम अपने आने वाले समय को और भी बेहतर बना सकें। दोस्तों, यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है और अपनी व्यक्तिगत चंद्र राशि को आप भली प्रकार जानते होंगे। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य वृश्चिक राशि के 10वें भाव के स्वामी हैं और इस अवधि में यह आपके 5वें भाव यानी कि शिक्षा, प्रेम संबंध और संतान के भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव हमारे पूर्व पुण्य का भाव भी होता है। सूर्य का मीन राशि में गोचर आपको पेशेवर जीवन में सकारात्मक व नकारात्मक दोनों तरह के परिणाम प्रदान करेगा। इस दौरान नौकरी में बदलाव या तबादला होने की आशंका है। हालांकि सूर्य 5वें भाव से आपके आर्थिक लाभ के 11वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके वेतन में वृद्धि हो सकती है। 5वां भाव शेयर बाजार का भाव भी है। ऐसे में जो जातक सट्टा बाजार जैसे कि शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह अवधि फलदायी साबित हो सकती है। इसके साथ ही आपका भविष्य के लिए मजबूत नेटवर्क सिस्टम बनाने में भी सक्षम होंगे। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो छात्र उच्च शिक्षा जैसे पीएचडी की पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं, तो उनको इस अवधि में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। आपके पढ़ाई से संबंधित सभी भ्रम समाप्त होंगे और आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नजर आएंगे। व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से देखा जाए तो प्रेमी जोड़ों को इस दौरान थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है।
आशंका है कि अहंकार के कारण मतभेद पैदा हो सकते हैं। ऐसे में आपको यह सलाह दी जाती है कि इस अवधि में आप दोनों अपने आपसी तालमेल को सुधारने का प्रयास करें, अन्यथा आपको अपने रिश्ते में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और आप इसके लिए उपाय कर सकते हैं, भगवान सूर्य की विधिवत उपासना करें और प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें। आप जानते हैं कि सूर्य को 9 ग्रहों का राजा कहा जाता है, सितारों के पिता के रूप में भी जाना जाता है। पृथ्वी सूर्य से 93 मिलियन किलोमीटर दूर है। ज्योतिष में वह 9 ग्रहों में सबसे बड़ा है। इसका व्यास पृथ्वी से लगभग 110 गुना है और इसकी परिधि लगभग 27,19,000 मील है। सूर्य कभी पीछे की ओर नहीं जाता। काल पुरुष की आत्मा सूर्य है, चंद्रमा उसका मन है, बुध उसकी वाणी है, मंगल उसका बल है, बृहस्पति उसका ज्ञान और सुख है, शुक्र उसकी इच्छा या वासना है और शनि उसका दुर्भाग्य है। कोई भी ग्रह अपनी युति के 8 से 12 डिग्री के घेरे में सूर्य की शक्ति और प्रभाव को अवशोषित करता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र पूरे ब्रह्मांड को 12 भागों में बांटता है और ये 12 भाग जो है 12 राशियों के होता है। एक राशि को एक भाग मिला है और 27 नक्षत्र होते हैं और ये नक्षत्र इन्हीं राशियों के बीच विराजमान होते हैं। इस प्रकार से एक राशि को 2.25 नक्षत्र आते हैं और जो ग्रह हैं इन्हीं राशियों में विचरण करते रहते हैं, इन्हीं में गोचर करते रहते हैं। जब ये 9 ग्रह विभिन्न राशियों में गोचर करते हैं और नक्षत्रों से होकर के गुजरते हैं तो उसका प्रभाव विभिन्न राशि के जातकों पर अलग अलग पड़ता है, जो कि कुंडली विश्लेषण में बताया जाता है। आपको दोस्तों बता दें कि पूरे ब्रह्मांड का, पूरे ये जो ज्योतिष शास्त्र है, पूरे ग्रहों का जो प्रतिनिधित्व है, प्रशासनिक प्रतिनिधित्व सूर्य द्वारा किया जाता है। सूर्य हमें प्रतिरोध और जीवन शक्ति प्रदान करता है। वह किसी की सांस पर नियंत्रण रखता है और उन्हें दृढ़ और निर्णायक बनाता है। आपने अपने जीवन में ऐसे लोगों का सामना किया होगा जो अविश्वसनीय आत्म आश्वासन से भरे हुए हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं, हमेशा उत्साहित रहते हैं और काफ़ी महत्वाकांक्षी हैं। यह ज़्यादातर उनके शक्तिशाली सूर्य के कारण है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य शक्तिशाली है तो आप बहुत अधिक उत्साहित और महत्वाकांक्षी होंगे। ज्योतिष में सूर्य या संस्कृत में सूर्य एक पुरुष ग्रह और 9 ग्रहों का राजा है। संसार के अस्तित्व का एकमात्र कारण यही है। यह हमें जीवन और चमक प्रदान करता है। हम सुबह जल्दी उठते हैं और भगवान सूर्य से ऊर्जा और जीवन शक्ति के उपहार प्राप्त करने के लिए सूर्य नमस्कार करते हैं। कुंडली में सूर्य प्रतिकूल हो तो जातक दबंग, स्वाभिमानी, दबंग, अहंकारी और विलासी हो सकता है। आवेग भी हृदय की समस्याओं और स्थिति या आत्मसम्मान की हानि का कारण बन सकता है। यह अपने विशाल प्रकाश उत्सर्जन के कारण एक प्रकाशमान तारा है जो पृथ्वी से लगभग 93 मिलियन मील की दूरी पर स्थित है और बड़े पैमाने पर गर्मी से घिरा हुआ है, जो अन्य ग्रहों और सितारों को प्रकाशित करता है। सूर्य को हिंदू परंपरा में 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार भगवान के रूप में दर्शाया गया है। आपके ज्योतिषीय चार्ट का सार भी सूर्य है। यह एक माता पिता का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है जो आपको एक नया जीवन देता है। एक महिला की कुंडली में सूर्य उसके पति या पुरुष साथी के लिए द्वितीय कारक होता है। सिंह और पंचम भाव पर सूर्य का शासन है। यह प्रत्येक राशि में लगभग 30 दिनों तक रहता है। सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल के मित्र हैं, लेकिन शनि, शुक्र, राहु और केतु के शत्रु हैं। सूर्य की विंशोत्तरी दशा 6 वर्ष तक रहती है, जिसमें कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा आषाढ़ा इसके नक्षत्र हैं। मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, जबकि तुला राशि में यह कमजोर होता है। माणिक्य इसका रत्न है। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सुंदरता
अच्छी या उच्च शिक्षा, रोजगार की अच्छी संभावनाएं, नौकरी में उच्च पद, नेतृत्व और वर्चस्व की क्षमता, अच्छी सामाजिक स्थिति और भौतिक सुख सुविधाएं सभी चार्ट में एक शक्तिशाली सूर्य के संकेतक हैं। यह राजनीति, कानून, प्रवर्तन या एक वक्ता, प्रशासक, ठेकेदार, चिकित्सक या फार्मासिस्ट के रूप में पेशा बना सकता है। आपकी निर्भीकता, पहल, अहंकार, बुद्धिमत्ता, इच्छा शक्ति, आध्यात्मिकता और भाग्य का मार्ग सभी सूर्य द्वारा दर्शाए गए हैं। गर्म ग्रह होने के कारण आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य दाता हैं। आप दयालु, नेक दिल, जिम्मेदार, शाही और आशावान होंगे। शरीर में सूर्य स्वास्थ्य, सिर, शरीर, हड्डियों की संरचना, रक्त, मस्तिष्क, पित्त, पाचन, वाणी, अंग, हृदय और पुरुषों के लिए दाहिनी आंख और महिलाओं के लिए बाईं आंख, पुरुषों के लिए दाहिनी आंख और महिलाओं के लिए बाईं आंख को दर्शाता है। तेज धूप आपको फिट और ऊर्जावान बनाए रखती है। कमजोर सूर्य अन्य चीजों के अलावा दृष्टि संबंधी समस्याओं, पाचन समस्याओं, हृदय की समस्याओं, दंत समस्याओं, हड्डियों को फ्रैक्चर, बुखार, उच्च रक्तचाप, गंजापन, हड्डी के कैंसर और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली का कारण बनता है। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में, आपकी राशि में अगर सूर्य मजबूत स्थिति में होगा तो आपको शुभ फल देगा, लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में होगा तो आपको अशुभ फल भी दे सकता है। तो इसका विश्लेषण हम बाद में करेंगे कि किस राशि के जातकों के लिए सूर्य और गुरु दोनों का एक साथ राशि परिवर्तन हितकारी है और किसे सावधान रहना है। दोस्तों, जुपिटर या बृहस्पति जो सूर्य के साथ मीन राशि में एक साथ परिवर्तन कर रहा है, जिसे देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। आप जानते हैं कि एक विशाल और सबसे शक्तिशाली ग्रह है। यदि सूर्य और मंगल दोनों कठोर ग्रह हैं और बुध तटस्थ है तो बृहस्पति या बृहस्पति संस्कृत में सबसे शक्तिशाली और सकारात्मक ग्रहों में से एक है। बृहस्पति भगवान की गुरु और आकाश के स्वामी हैं। बृहस्पति ज्योतिषीय बड़ा ग्रह है। बृहस्पति देवताओं का गुरु है। बृहस्पति को प्राचीन यूनानियों द्वारा देवताओं ज्यूस के पिता के रूप में जाना जाता है। बृहस्पति को फॉर्च्यूनर के रूप में जाना जाता है। यदि वह कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो वह सौभाग्य की एक महत्वपूर्ण राशि प्रदान करता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि बृहस्पति शक्तिशाली है और एक चार्ट में अच्छी तरीके से स्थित है, चार्ट का मतलब दोस्तों यहाँ पर आप वही समझ लीजिए कि जो आपकी कुंडली है जिसमें 12 भाव होते हैं, अर्थात पूरे ब्रह्मांड या आकाश को 12 भागों में बांट दिया गया है और प्रत्येक भाग का प्रतिनिधित्व एक राशि करती है। तो उसी राशि का जो चार्ट है, उसी चार्ट की बात हो रही है कि एक चार्ट में अच्छी तरीके से स्थित है तो उसे कठिन समय से निकलने में मदद करने के लिए अंतिम समय में सहायता प्राप्त होगी। बृहस्पति के खराब होने के कारण जातक गैर जिम्मेदार, अत्यधिक खर्चीला, कर्ज में डूबा और विवादास्पद हो जाएगा। बृहस्पति को बाल कारक यानी संतान कारक के रूप में भी देखा जाता है। बृहस्पति जन्म कुंडली में धनु और मीन राशि के साथ साथ 9वें और 12वें भाव पर शासन करता है। यह प्रत्येक राशि में 13 महीने और उन सभी के माध्यम से 12 साल का चक्कर लगाता है। बृहस्पति सूर्य, चंद्रमा और मंगल के अनुकूल है, लेकिन शुक्र या बुध के लिए नहीं। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा, भाद्रपद जो नक्षत्र हैं इस विंशोत्तरी दशा के नक्षत्र हैं जो 16 वर्ष तक रहती हैं। कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है, जबकि मकर राशि में नीच का होता है। बृहस्पति का जन्म रत्न, पुखराज या पीला नीलम है या पीले रंग का होता है। यह अपनी स्थिति से 7वें, 5वें और 9वें भाव को देखता है। बृहस्पति महिलाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि यह जीवन साथी का प्रमुख कारक है और शादी के फैसलों में महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। बृहस्पति राजनीति और प्रशासन पर शासन करता है और लगभग सभी प्रभावी राजनेताओं का बृहस्पति मजबूत होता है। बृहस्पति ज्ञान और ज्ञान का ग्रह है, इसलिए कुछ व्यवसायों के लिए बृहस्पति से संबंधित ज्ञान की एक विशेष धारा की आवश्यकता होती है।
बृहस्पति अन्य लोगों के अलावा वित्तीय सलाहकारों, बैंकरों, राजनेताओं, नौकरशाहों, वकीलों, चिकित्सकों, पुजारियों, न्यायाधीशों, शिक्षकों और ज्योतिषियों को प्रभावित करता है। संतान, धन, संपत्ति, शिक्षा, पिता और बड़े भाई बहनों के संबंध में बृहस्पति की स्थिति का परीक्षण करें। बृहस्पति एक धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रह है। आध्यात्मिकता, बुद्धिमत्ता, मानवतावाद, ज्ञान, आशावाद, विश्वास, दान, हास्य, आदर्शवाद और निर्णय बृहस्पति की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से कुछ है। बृहस्पति अन्य बातों के अलावा कूल्हों, ग्रंथियों, कानों, पैरों, शारीरिक विकास और गले पर शासन करता है। इसके कमजोर होने पर खून की कमी, पीलिया, लीवर की समस्या, खांसी, जुखाम और अस्थमा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप आप अति आत्मविश्वासी, दिखावटी और भौतिकवादी हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपने सूर्य और बृहस्पति की प्रकृति को जाना, आपने उनके व्यवहार को जाना, उनके गुणों को जाना, आपने उनके विशेषताओं को जाना। तो सूर्य और गुरु दोनों ही एक साथ 15 मार्च 2023 को मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इस गोचर का मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा अन्य राशि के जातकों का क्या प्रभाव पड़ेगा, बृहस्पति किस राशि में उच्च रहेंगे, किस राशि में नीच रहेंगे, इसी प्रकार सूर्य किस राशि में उच्च रहेंगे, किस में नीच रहेंगे, कहाँ प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे, कहाँ अनुकूल प्रभाव डालेंगे, आपको हम अपनी इस वीडियो में बता रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि मीन राशि के जातकों पर जो है इस महाचमत्कारी घटना का क्या प्रभाव होगा। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर आपकी राशि में बृहस्पति या सूर्य नीच की स्थिति में है, कमजोर स्थिति में है, तो आपको विघ्न बाधाओं से बचने के लिए सूर्य के क्या उपाय करने होंगे, बृहस्पति के क्या उपाय करने होंगे। तो आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि मीन राशि के जातकों के ऊपर इस चमत्कारी घटना का क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, आपको एक बात और बताना चाहेंगे। बुधवार 15 मार्च को सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन होगा। सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इस वजह से 14 अप्रैल तक खरमास रहेगा। ध्यान दीजिएगा, 14 अप्रैल तक खरमास रहेगा। खरमास में सूर्य अपने गुरु बृहस्पति की सेवा में रहते हैं। इस वजह से इस माह में शुभ कार्यों के लिए मुहूर्त नहीं रहते। खरमास में दान, पुण्य, तीर्थ, स्नान और मंत्र करने की परंपरा है। 15 मार्च को मीन संक्रांति होने से इस दिन सूर्यदेव की विशेष पूजा जरूर करें। सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद सूर्यदेव तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। इसके लिए लोटे में जल के साथ लाल फूल, चावल भी डाल देना चाहिए। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो ज्योतिष में इसे संक्रांति या संक्रमण कहा जाता है। 15 मार्च सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेगा तो इस दिन मीन संक्रांति मनाई जाएगी। संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। स्नान के बाद दान पुण्य करना चाहिए। श्री कृष्ण ने भी की है सूर्य की पूजा। सूर्य पंचदेवों में से एक हैं। पंचदेवों में गणेश जी, शिव जी, विष्णु जी, देवी दुर्गा और सूर्यदेव शामिल हैं। भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व में श्री कृष्ण और शाम श्री कृष्ण के पुत्र की बात बताई गई है। इस प्रसंग में श्री कृष्ण ने शाम को सूर्य पूजा करने के लिए प्रेरित किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग सूर्य पूजा करते हैं उन्हें ज्ञान, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। मैंने भी सूर्य पूजा की है। तो ऐसे कर सकते हैं सूर्यदेव की सरल पूजा। खरमास में रोज सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद उगते सूर्य को जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद सूर्य मंत्रों का जाप करना चाहिए। सूर्य मंत्र है ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम दिनकराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम खगोलकाय स्वाहा। इन मंत्रों का जप किया जा सकता है। खरमास में आपको कुछ शुभ कार्य करना होगा। खरमास में गायों की देखभाल के लिए धन का दान करें। गायों को हरी घास खिलाएं। ज़रूरतमंद लोगों को धन और अनाज का दान करें। अभी गर्मी शुरू हो जाएगी, ऐसे में ज़रूरतमंद लोगों को जूते, चप्पलें और छाते का दान करें। सूर्यदेव चीज़ें जैसे तांबे का बर्तन, पीले या लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़, मणिक, लाल चंदन का दान करें।
रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बेलपत्र और फूलों से शिवलिंग का श्रृंगार करें, किसी मंदिर में पूजन सामग्री का दान करें और हनुमान जी के सामने धूप दीप जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप बाल गोपाल का अभिषेक करें और माखन मिश्री तुलसी का भोग लगाएं। आप हमारी वीडियो पर बने रहिए और आप अपनी राशि के अनुसार राशिफल देखते रहिए और उसके अनुसार आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह भी हम अपनी वीडियो में आपको बताते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।